गांव का नाम था सोनापुर। छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़ और उसी पेड़ के नीचे हर सुबह एक छोटी सी ठेली लगती थी। ये ठेली थी रामू कचौरी वाले की। रामू गरीब था लेकिन ईमानदार। उसकी कचौड़ियों में कोई जादू नहीं था, बस मेहनत और सच्चाई थी। वो सुबह 4 बजे उठता, आटा गूंथता, दाल पीसता और खुद अपने हाथों से कचौरियां बनाता। रामू की कचौरियां महंगी नहीं, लेकिन साफ और स्वादिष्ट होती थी। इसीलिए बच्चे, बूढ़े, किसान सब रामू की ठेली पर आते। रामू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी। उसी ठेली से रामू घर चलाता था। कई दिन ऐसे भी आते जब आधी कचौरियां बच जाती, लेकिन रामू कभी मिलावट नहीं करता। वो कहता, कम बिके तो चलेगा, पर गलत नहीं करूंगा। एक दिन गांव में एक नया कचौरी वाला आया, कालू। कालू की कचौरियां बड़ी थीं, चमकदार थीं और सस्ती भी। गांव वाले धीरे धीरे उधर जाने लगे। रामू को चिंता हुई, लेकिन उसने फिर भी अपनी कचौड़ियों की क्वालिटी नहीं बदली। कालू चोरी छिपे तेल में मिलावट करता, सस्ता मसाला डालता और ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। कुछ दिनों में रामू की बिक्री बहुत कम हो गई। माँ की दवाई के पैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक रात रामू बहुत रोया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच्चाई देर से सही जीतती जरूर है। एक दिन गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। पेट दर्द, उल्टी। पता चला सबने कालू की कचौरियां खाई थी। पंचायत बैठी, जांच हुई। कालू की मिलावट सामने आ गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन गांव के लोग खुद रामू की ठेली पर आए। लंबी लाइन लग गई। रामू ने किसी से बदला नहीं लिया, बस मुस्कुराकर बोला, कचौरी वही है, बस भरोसा वापस आया है। पंचायत ने रामू को गांव के मेले में स्टॉल दिया। शहर से लोग आने लगे। धीरे धीरे रामू ने एक छोटी दुकान खोल ली। माँ स्वस्थ होने लगी, लेकिन रामू आज भी वही ठेली याद रखता है। समय बीतता गया। अब रामू की कचौरी सिर्फ सोनापुर गांव तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के गांवों में भी उसकी कचौड़ियों की चर्चा होने लगी थी। लोग दूर दूर से आने लगे। गांव में हर साल बड़ा मेला लगता था। इस बार पंचायत ने फैसला किया कि मेले में सबसे बड़ा स्टॉल रामू को दिया जाएगा। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। उसने अपनी ठेली पर एक बोर्ड लगवाया, रामू स्पेशल कचौरी, बिल्कुल देसी स्वाद। मेले की तैयारी अकेले करना मुश्किल था, इसलिए रामू ने अपने बचपन के दोस्त गोपाल को अपने साथ काम पर रख लिया। गोपाल भी मेहनती और भरोसेमंद लड़का था। दोनों मिलकर रोज नई नई रेसिपी ट्राई करने लगे। मटर कचौरी, आलू कचौरी, प्याज कचौरी। ठेली पर अब पहले से भी ज्यादा भीड़ रहने लगी, लेकिन सफलता के साथ परेशानियां भी आती हैं। एक दिन एक व्यापारी शहर से रामू के पास आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कचौरी पूरे जिले में सप्लाई कर सकता हूँ, बस तुम मुझे रोज 1000 कचौरी दोगे। ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इतने ऑर्डर के लिए रामू को रात दिन काम करना पड़ता। व्यापारी ने ये भी सलाह दी कि इतना प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा सस्ता तेल और सस्ता मसाला इस्तेमाल करो। जिला अधिकारी एक दिन गांव आए और रामू को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रामू जैसे छोटे व्यापारी ही असली भारत की पहचान है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के।